नमस्कार, आप देख रहे हैं टसा न्यूज 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सोनपुर प्रखंड के भाग 2 के भावी प्रतिनिधि राम विनोद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने कार्यकाल में पूरी तरह से पार्टी लेवल हो बीजेपी के माध्यम से पूरी तरह से जनता के बीच में गए हैं। साथ के साथ इस बार फिर से पंचायती चुनाव में पूरी तरह से दमखम के साथ जिला परिषद को लेकर ताल ठोक दिए हैं। सबसे पहले तो आपका टसा न्यूज पे स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी सोनपुर के धरती पर स्वागत है। जैसे इसके पूर्व में आप राजनीति को लेकर कितना अनुभव उठा चुके हैं? मैं विगत लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में राजनीति करते रहा हूँ। मैं सामाजिक राजनीतिक एक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ और पार्टी के विभिन्न संगठन के पदों को दायित्वों को निभाते हुए अभी वर्तमान में मैं सोनपुर भारतीय जनता पार्टी सदर पूर्वी मंडल का महामंत्री हूं और अभी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि विधानसभा स्तर पर कानून पास हो नहीं हो, पार्टी एक प्रयोग करेगी जो अपने पूरे बिहार में जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी। वैसे स्थिति में मैं भी यहाँ का प्रबल दावेदार हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के कार्यों को जब मैं जिस गति से जिस धार से पार्टी के लिए काम करता हूं, मुझे अपने लोकल वरीय नेताओं राज्य स्तर के नेताओं पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यों को देखते हुए मुझे अपना प्रतिनिधि के रूप में यहां से चुनाव लड़ाएगी। सर, कितना परसेंट आपको लग रहा है कि पार्टी जो हमको जो देगी जिम्मेदारी वो हम मैं 100% निभाऊंगा। सर, क्या सर ये सिंबल मिलेगा बीजेपी का? हाँ, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं भी जनता के बीच जाता हूँ तो यह प्रश्न आता है कि दलगत चुनाव नहीं होगा, सिंबल क्या होगा। तो आप लोग मीडिया जगत से हैं, आप लोगों को हमसे ज्यादा जानकारी है। ये सिंबल जो है राज्य निर्वाचन आयोग निर्गत नहीं करती है दलीय आधार पर, ये भारत निर्वाचन आयोग निर्गत करती है और ये सिर्फ और सिर्फ एमएलए और एमपी के चुनाव में ही दलगत आधार पर सिंबल निर्गत होता है। हमारी पार्टी ऐसा सोच रही थी कि वार्ड से लेके जिला परिषद तक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर दलीय आधार पर चुनाव होता है तो हमारे ही पार्टी के नहीं, किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके प्रतिभा को उभारने में काम आएगा। वो अपना दमखम दिखाएंगे और वैसे स्थिति में अगर विधानसभा से पारित हो जाती तो कोई एक चिन्ह एक पद के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक पार्टी को पेटेंट कर दिया जाता और उसी चिन्ह पर उस पद पर हर एक पार्टी का उम्मीदवार का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता और पूरे बिहार में इसकी लड़ाई होती। देखिए अभी क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है लेकिन अब उम्मीद कम लगता है। जैसे अगर पंचायती चुनाव होता है तो इसमें तो जैसे टिकट को लेकर भी बहुत सारा खरीद कास्ट होगा, तो उसको लेकर क्या नहीं, खरीद फरोख्त का क्या होता है दूसरे पार्टी को मैं नहीं बताऊंगा। मेरे पार्टी को आप लोगों ने देखा होगा। हमारे पार्टी में चाहे वो किस भी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, जिन्होंने ईमानदारी से अपना कार्य निभाया है पार्टी के लिए, पार्टी उन्हें हर एक रूप में चिन्हित करती है। वैसे लोगों को ही चुनाव लड़ाती है। हमारे पार्टी को जिताओ उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं रहता है ज्यादा। हालांकि राजनीति में ये भी प्रयोग होता है। हमारा पार्टी नीचे स्तर को ही कार्यकर्ता को मौका देता है। इसका उदाहरण आप विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आप देख रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला का बेटा भी, एक चाय बेचने वाला भी आज प्रधानमंत्री हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सर, अभी आप बोल रहे थे कि विधानसभा में पारित तो अगर ये होगी तो किनसे बोल रहे हैं सर? आप तो सत्ता में हैं। तो सर सत्ता में है लेकिन हमारी अलायंस पार्टी जो है जदयू से बात नहीं बन पाई है। संभव है हम लोग अगर नहीं भी होती है तो एनडीए चुनाव लड़ेगी। विधानसभा पास नहीं भी होती है तो ये जिस भी दल का एनडीए का कार्यकर्ता होगा, सारे दल के लोग उसको समर्थन करेंगे, अपना वोट देंगे, अपना कीमती समय देंगे। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका कितना पकड़ है क्षेत्र में? मैं बताया आपको, संगठन के माध्यम से, सामाजिक राजनीतिक कार्य के माध्यम से मैं हमेशा ही जनता के बीच में जुड़ा रहता हूँ। वो चाहे जिस भी काम से हो, जनता जब भी मुझे याद करती है मैं जाता हूँ। सर, आपने क्षेत्र में जाते होंगे तो सर पार्टी लेवल पर आप वोट मांगिएगा कि सर पूरा जनरल मांगिएगा? जैसे कहने का मतलब है कि सर आप पार्टी से हैं तो आप ही के क्षेत्र में कोई आरजेडी से होंगे या कोई अन्य पार्टी से होंगे, तो उसको कैसे हैंडल कीजिएगा सर?
मेरा व्यक्तित्व, मेरा सोच और पार्टी का सोच, इससे में हम बंधे हुए लोग हैं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम काम करते हैं और अपना भी कोई व्यक्तित्व छिपा हुआ नहीं है। मुझे सारे जाति, सारे पार्टी के लोगों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी से हट के लोग भी हमको समर्थन करेंगे, जाति से हट के लोग भी मुझे समर्थन करेंगे। ऐसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। सोनपुर भाग 2 में विकास को लेकर क्या स्थिति है अभी? विकास की स्थिति ये है कि हमारे सांसद महोदय और हमारे पूर्व विधायक महोदय के द्वारा जो विकास किया गया है वही विकास है। अभी वर्तमान में जो जिला परिषद के यहाँ सदस्य हैं उनके द्वारा विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है। और विकास के बात तो छोड़िए, आप जब जाइएगा जनता के बीच में तो 5 साल में उन्होंने 5 लोगों से भी मिलने का काम नहीं किया, किसी का दुख दर्द नहीं सुना। इसलिए उनके प्रति लोगों का आक्रोश है। आप तो सर सत्ता में है तो आप तो दबाव बना सकते हैं ना अपने पंचायत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। मैं दबाव नहीं, मेरी तो सरकार ही काम कर रही है। सरकारी स्तर पर जो काम हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा जिला परिषद सदस्य उनके द्वारा जो काम होना चाहिए था, उनके निधि से जो काम होना चाहिए था, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोगों के प्रति उनका काफी आक्रोश है। नल जल योजना कितना % सक्सेसफुल हो पाया है आपके भाग 2 में? मेरे यहाँ नल जल लगभग सक्सेसफुल है। कुछ एक अपवाद हो सकता है, जहाँ कहीं जमीन का झंझट हो गया, आपसी तनाव हो गया, यहाँ से वहाँ नहीं जाने देंगे पाइपलाइन को। इस ढंग से कुछ काम रुका हुआ होगा, हमको भी आशा है। प्रधानमंत्री का, आप ही के प्रधानमंत्री का सपना था कि जैसे पूरी तरह से खुले में शौच से हर पंचायत को मुक्त कराना था, तो उसको लेकर आपके जो पंचायत है, आपका पूरा पंचायत कितना है? ये भरपूरा पंचायत में भरपूरा, मिर्जापुर, बथाना, चौसिया, ये सब मिला के ग्राम है। और 2 पंचायत को मर्ज करके चौसिया और भरपूरा को मिला के एक पंचायत है, बड़ी पंचायत है। 16 वार्ड है यहाँ के, 2 समिति सदस्य है यहाँ के। तो यहाँ प्रधानमंत्री का जो सपना है वो लगभग साकार है। एम्बुलेंस के लेकर सर जो हर एक पंचायत में राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद जी हुए हैं, उनके द्वारा जो हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस का सुविधा देना था, तो उस पर कितना काम हुआ है सर? नहीं, जो बिहार में आपको बता दें, हमारे माननीय सांसद महोदय बिहार के लिए मॉडल हैं। जो किसी ने नहीं सोचा नहीं होगा, उसने उन्होंने करके दिखला दिया है। आज से नहीं, आज कोई सोचता होगा करने के लिए। हमारे सांसद महोदय जब से संसदीय जीवन में प्रवेश किए हैं, उसी समय से उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के प्रति सोच अच्छा रहा है। और ये आप जहां भी जाइएगा, अगर 2-4 एम्बुलेंस निकल रहा है तो वहां से माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी सारद सांसद का एक एम्बुलेंस आपको जरूर पब्लिक की सेवा में उपलब्ध मिलेगा। का तहे दिल से सोनपुर विधानसभा सारा संसदीय क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करता है। दो की जनता को और अपने पार्टी लेवल को जो भी नेतागण है उनको लेकर क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे ही अपना दावेदारी रखा एक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक सेवक के रूप में, समाज सेवक के रूप में, तो मैं जब क्षेत्र में गया तो हमारे ही पार्टी के जो कहते हैं कि हम बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और हमारे स्वजातीय लोग भी हैं उसमें, मैं राजपूत समाज से आता हूँ, तो वैसे लोग प्रश्न कर रहे थे कि एक ही जाति के, एक ही पार्टी के इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर उसमें आपका सोच क्या रहेगा। मैंने स्पष्ट रूप से, क्योंकि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं कोई बात छिपा के नहीं बोलता हूँ, इसलिए मुझे राजनीतिक खामियां भी उठानी पड़ती है और मैंने उठाया भी है। मैंने अपने लोगों को यह साफ निर्देश बताया, अपना सोच बताया, स्पष्ट कर दिया कि मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं। अगर पार्टी ने मुझे इस लायक योग्य समझा, मुझे अपने दावेदारी साबित करने में अगर सक्षम हो गए, पार्टी ने मुझे अपने दम पर उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ाया, तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा। अथवा मैं समाज, राजनीति और पार्टी के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे समाज में राजनीतिक क्षति और सामाजिक क्षति का सामना करना पड़े। इसलिए मेरी स्पष्ट सोच है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने राजनेताओं को, अपने पार्टी लेवल के नेताओं को स्पष्ट अपना सोच स्पष्ट करता हूं कि अगर पार्टी ने मुझे पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ाया
तब हमारी दावेदारी होगी। अन्यथा दूसरे किसी कार्यकर्ता को भी अगर बनाती है तो मैं उतना ही दमखम के साथ उसके साथ काम करूंगा जितना अपने लिए काम करता हूं, क्योंकि पार्टी मेरे लिए मां सम्मान है और मैं मां के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। टसन न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। आपका जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे सोनपुर भाग 2 से भावी जिला परिषद प्रतिनिधि राम विनोद सिंह जी, जो पूरी तरह से दमखम के साथ इस बार पार्टी लेवल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विशेषकर इनका सोच है कि एक बहुत अच्छा सोच है कि कार्यकर्ताओं को अगर पूरी तरह से दूसरे कार्यकर्ता को भी अगर सीट मिलता है, साथ के साथ अगर हमको ही मिलता है, हम पूरी तरह से पार्टी जो भी निर्देश हमको देगी उस पर खड़े उतरेंगे। साथ के साथ विकास को लेकर इनका एजेंडा है कि अगर हम आते हैं तो पूरी तरह से जो विकास अभी तक नहीं हो पाया है पूरी तरह से उस पर विकास करेंगे। जो भी जनता है, गरीब गुरबे हैं, उनको आगे लेके चलेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, सोनपुर।